जहां एक और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे और जो भी गुंडई दबंगई करेगा उसे जेल की रास्ता दिखाएंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन आज हमें ये सारे के सारे दिव्यांग लोग हैं और दिव्यांग जन सेवा समिति ने हमें यहाँ बुलाया। एक ऐसी समस्या हम आपको दिखाने वाले हैं जो बहुत आप लोगों की रूह को कपा देगी। ये लोग देख सकते हैं बेचारे असहाय हैं लेकिन इन्हें मारा पीटा गया है। तो जानते हैं पूरा वाक्य क्या हुआ है, तो बताइए क्या चीज थी, आपने क्यों बुलाया हमें? मेरे बेटे को मारा था, ड्यूटी से आ रहा था और हमको नहीं पता क्या बात थी गली अच्छा, में। क्यों मारा? नहीं, पहले तो ये कहते हैं आपका लड़का कौन है? ये आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम विवेक है। मैं 8 से 8:30 बीच के टाइम के बीच में ड्यूटी से मंडी गेट से काम करके आ रहा था। कहाँ काम करते हो? मंडी गेट। मंडी गेट? हाँ, मंडी समिति। ठीक है, मंडी समिति पे क्या काम करते हो? मिठाई की दुकान पे। अच्छा, तो फिर वहाँ से लौट रहे थे तुम? वहाँ से मैं लौट रहा था, उसी समय उन्होंने मुझे रोड पे, किन ने रोका आपको? वाल्मीकि लोग, वाल्मीकि क्या नाम? वो सारे लोग, तो सार वगैरह, दीपक, अभी है, अभी नाम है, कभी कल्लू है, दीपक है, दीपक। अच्छा, मैं जानना चाहूँ ये शीला कौन है? शीला वाल्मीकि है। तो आपको क्यों रोका? बेफालतू में यहाँ किसी से लड़ाई हो रही होगी, मैं पता नहीं, मैं वहाँ से आ रहा था, उन लोगों ने मुझे घेर के मारा वहीं। अच्छा, आपको नहीं पता थी? नहीं, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी ड्यूटी जाती हूँ, मैं घरों में काम मुझे मारने की कोशिश की, मेरे सर में ईंट मार दी। अगर ये लोग नहीं बचाने पहुँचते वो शायद मुझे मार देते। अच्छा, ये कहाँ का वाक्या हुआ, कहाँ मारा पीटा गया? गली नंबर 3 पे रोड पे ही। घर के बाहर। अच्छा, घर के बाहर? हाँ। हम बताएं, नेकपुर में हम खड़े हुए हैं और नेकपुर की गली नंबर 3 के बाहर ही इन्हें मारा पीटा गया है और इनके पास वीडियो भी है। आप साइड में हमारे साथ देख रहे हैं, वीडियो साक्षात चल रही है, आप डिसीजन ले सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये लोग इतनी दबंगई क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? वो ये कहते हैं यहाँ से छोड़ के निकल जाओ, वो ये कहते हैं यहाँ से छोड़ के निकल जाओ। घर तक भिजवा देंगे, घर तक भिजवा देंगे हम तुम्हारा, तुम्हें रहने नहीं देंगे। आप इसी परिवार से हैं? हमारे हमारा समाज पूरा को मोहल्ला एक ही उल्टी-सीधी समाज है, गालियां देते हैं, ठाकुर समाज को उल्टी सीधी गालियां देते हैं। अगर हम कुछ बोले तो वो हमें उल्टे सीधे वो लड़की का अपने और वो STS क्या कहते हैं वो लगाने की धमकी देती है। अच्छा, कौन देती है? वो शीला और शीला के नाती वगैरह हैं, तुषार है, चंदन लड़का है, मधुबन कॉलोनी का, ये सब बदमाश हैं। फायर किए थे 2 राउंड और ये सब तमंचे लगा के चलते हैं। अच्छा। चंदन है, तुषार है, कल्लू है, अभिया है, शिवम है, रामवीर का लौंडा कल्लू और ये सुनील के लड़के हैं। नहीं तो जिस मान लो चलते हैं तो तुमसे ऐसी क्या दुश्मनी मारते हैं? तुमसे ये मत कहते हैं कि इस मोहल्ले से मकान खाली कर दो, खाली करके चले जाओ, मैं सबको खरीद लूंगी। अच्छा, ये बात है जो हमें ये समझ में आया है। यहाँ पे यहीं पे पियेंगे, यहीं पे गालियां देंगे, हम तो फिर भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त, अब इन बिचारियों को मारा है, कहाँ तक बर्दाश्त करें? मतलब गाड़ी ले जाता है, इतनी तेज ले जाता है कि किसी का बच्चा आ जाए तो उड़ जाएगा। तो इतनी बोल दी थी कि बच्चे खेलते हैं इस गली में, गाड़ी धीरे चला करो, इतने पे गाली देने लग गया। अच्छा, हाँ, तब उसकी माँ भी गाली देने लग गई। जब माँ ने क्या कहते हैं, एक लड़का था उसने फोन करके औरों को बुलाया, जब वो ईंटें उनने फेंकी, मैं बाहर खड़ी थी, जब मेरे कमर में आके ईंट लगी तो मेरा छोटा देवर पूछने गया कि ईंटें मत फेंको, बच्चे के अभी लग जाती, मेरे गोदी में छोटा बच्चा था। जब उसको वहीं घेर लिया रोड पे, जब उसको मारने लगे तो दूसरा ये विवेक नाम का जो लड़का है हमारा, ये बचाने लग गया कि मेरे चाची को क्यों मार रहे हो, इसके भी ईंट मार दी। फिर तब मैं गांव में लाई हूँ, गांव से जब लोग बाजे तब इसको छोड़ा है। और मैं संडी हूँ, मैं जल्दी चल नहीं पाती हूँ, मैं दरवाजे पे बैठी थी और लेडीज इधर से आ रही थी, जो वाल्मीकि वो इधर से आ रहे थे अपने घर से, मैं दरवाजे पे बैठी थी, पुलिस वालों के सामने मुझे मारा खींच के घर में से। आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने मारपीट चल रही है और शायद वीडियो भी चल रही है, किस तरीके से पुलिस वाले भी है यहाँ पर। जी बताइए। हम थाने में गए थे रिपोर्ट लिखाने, तो हमारी जो है थाने में जब हम रिपोर्ट लिखाने गए थे तो हमारे पीछे ही आई थी, तो थाने में तक उसने हंगामा किया था, अगर तुमने FIR दे दी तो कल की कल तुम्हें मरवा दूंगी मैं। अच्छा, ये किसने कहा? शीला ने थाने में खड़े होके। तुम्हारे घर पे मैं लड़कों को चढ़ाऊंगी, तुम्हारी दीपीडीओ के साथ उल्टा सीधा कर्म कराऊंगी। तो ये महिला होके कैसे ये बात कह सकती है कोई महिला दूसरी महिला से? बदतमीज है, वो बदतमीज है, वो कहती है मैं नीच जात हूँ, मेरी कोई वो नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कोई महिला किसी महिला के साथ इस तरीके के अपशब्दों का कैसे प्रयोग कर सकता है, ये भाई इन लोगों का पक्ष है। और बेटा आपके साथ क्या किया है? मेरे साथ भी वो निकल के जा रही थी तो मुझे भी धमकी दी थी, मतलब गाली गलौज की है मेरे साथ। हाथ शीला नहीं करी है? हाँ, शीला ने अच्छा। गाली गलौज किया और मुझे थाने में भी बहुत ज्यादा गालियां दी हैं, उसने बहुत उल्टा सीधा बोला है। थाने में? हाँ, थाने में भी पुलिस नहीं थी वहाँ? पुलिस थी, सबके सामने बोला, गाली इतना उल्टा सीधा बोलती, गाली गलौज की है उसने। और पुलिस वालों ने मुझसे ये भी बोला है, जब मुझे बचाया है तो ये बोला है उन्होंने, पुलिस वालों ने, कि देखो ये 100 ग्राम की है, तुम 5 काउंटर की हो, तुम्हारी झपट जी झेल लेगी। पुलिस वाले बोल रहे थे थाने में, बोले जी 100 ग्राम 50 ग्राम की औरत को 100 ग्राम की मारे पड़ी है, इसको 500 ग्राम की।
100 ग्राम कौन है? इनको बोला था वो इतनी मोटी है, वो बहुत मोटी थी, इनको बहुत मार रही जब मैं बचाने गई तो मुझे भी मारा, मेरी चैन तोड़ ली। आपका क्या नाम है? आरती, इनकी चैन तोड़ ली। तो बताइए, देखिए भाई, गुंडागर्दी तो थी, लूट भी है यहाँ तो सरासर। आपकी सोनी की चैन थी? चांदी की थी। चांदी की चैन थी। तो देखिए भैया, मारा पीटा तो अलग, और इनके मतलब जो चैन थी वो भी लूट के ले गए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी अब तक? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं की, आके सिर्फ वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे पिटते हुए, कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई की होती ना तो इतना मतलब हंगामा नहीं होता, वहीं की वहीं सबको शांत हो जाता। और जब मैं पिट गई हूँ तब उठाया है मुझे पुलिस वालों ने, जब मैं पूरी तरीके से पिट गई हूँ तब उठाया है उन्होंने मुझे। तो आप लोग देख रहे हैं, ये दिव्यांग है बेचारे, इन्हें पुलिस वालों के सामने पीटा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं भाई। जी 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 जी, देखिए चोट वगैरह भी है, और इनके बेचारे पैर में भी समस्याएं हैं। और हम केले वाले डंडे लेके आए थे तो केले घुसी हुई है। और ये सीना में मारा है तो ये दर्द हो रहा है। जी जी, वो लग रहा है सूजन है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिव्यांग सेवा समिति के भी लोग हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे, आप सब लोग सपोर्ट करने आए हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले सत्यमेव भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो हमारे दिव्यांग समाज के न्यूज की लेने को आए और यहाँ के उनके पीड़ितों को सुना। तो मैं दिव्यांग एकता संगठन समिति का अध्यक्ष सदाकत खान हूँ, और हम पूरी तरीके से इन दिव्यांग समाज के साथ हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो पुलिस के सामने लोगों को मारा पीटा गया, और प्लस जैसे ये लोग बता रहे हैं कि FIR भी इन्हीं के खिलाफ हुई है, तो क्या बहुत निंदनीय है। जैसे सरकार कह रही है कि हम झगड़े लड़ाई को बंद कर दिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दबंग लोग बिल्कुल एक दूसरे के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो पूरा दिव्यांग समाज इन लोगों के साथ है। चलिए भैया से भी जानते हैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने यहाँ पर आके मतलब इन लोगों की आवाज को सुनने का काम किया। मेरा नाम हुआ मैथिल धर्मवीर शर्मा, भारतीय दिव्यांग सेवा समिति राष्ट्रीय महासचिव, और यहाँ पर अभी हम 2 यूनियन के लोग हैं। जी जी जी, यानी हमारी सदाकत खान जी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे और भी दिव्यांग साथी जी हैं, हमारे अजय जी हैं, मतलब विनोद जी हैं, जो लोग हमारे दिव्यांग आह्वान पे कहने पर आए हैं यहाँ पर। इन लोगों के साथ जो बदसलूकी हुई है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ, पहली बात। ठीक है, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि वो लोग गली से दारू पी के निकलते हैं तेज आवाज में और तेज से गाड़ी लेके जाते हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि भाई यहाँ से गाड़ी थोड़ा आप हल्के निकालिए, जिससे कि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं गली में, कोई नुकसान बच्चों को ना हो, इसलिए इन्होंने तो ये कहा। और इस बात को कहने से उन्होंने क्या किया, वो अपनी बात को सिर पे ले गए, यानी कि माइंड पे ले जाने के बाद में इनके साथ बदसलूकी की, इनके बेटे के साथ इतना मारपीट किया है कि उसका सर फट गया है। यहाँ पे मोहल्ले के और लोग थे, उन्हें भी चोटें आई हैं, इनके पैर में भी चोट आई है, इनके सीने में भी चोट आई। जो कप्ता जी हैं जिनके लड़कों को मारपीट है, ये ललता जी हैं, इनके साथ ही मारपीट किया गया, बदसलूकी हुआ। और ये सब कुछ करने के बावजूद वो लोग अगर इन लोगों के लिए धमकी भी दे रहे हैं, वो धमकी किस प्रकार की दे रहे हैं? बहुत ही निंदनीय धमकी है। वो धमकी ये है कि आपकी हम बहन बेटियों को उठवा लेंगे, उनके साथ बदसलूकी करेंगे, और वो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो है वाल्मीकि समुदाय के लोग। उनकी संख्या यहाँ पे ज्यादा है कि वो उनका जो है बहुल अपना है, यानी कि अपनी ताकत वो दिखाना चाहते हैं। सरकारी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अधिकारियों से उनकी ज्यादातर मिला भेटी रहती है। इसकी वजह से हो सकता है इन लोगों को धमकी दे रहा है। उसके बाद वो हरिजन एक्ट लगाने के लिए इनके लिए बोलते हैं कि हम आप अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो आप पे हरिजन एक्ट लगवा देंगे और आप लोग यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से आपको इनको लोग इस प्रकार से बर्ताव किया जाता है जो शायद सहने लायक नहीं है, शायद सहने लायक नहीं हो, सुनने लायक नहीं है, पर ये लोग मजबूरी कारण बेचारे सुन रहे हैं, मजबूरी कारण सुन रहे हैं। तो इसका मैं ये आह्वान करता हूँ, अगर इन लोगों के साथ इन्हें न्याय नहीं मिला, इनके लिए न्याय नहीं मिला, इनका नहीं सुना गया, तो हम दिव्यांग समुदाय, दिव्यांग समाज पूर्णतः तरीके से इनके साथ होंगे। और यहाँ से लखनऊ तो दिल्ली तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन लोगों के साथ, इनको न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। बाकी आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए सच्चाई दिखाने के लिए, क्योंकि सच आज के जमाने में बहुत कम लोग दिखाते हैं। कि रिश्वतखोर ऐसे हैं जो पैसा ले लेते हैं तो रिश्वत के उसमें दब जाते हैं, जिसका गलती नहीं होता उसी को गलती देने का काम करते हैं। तो इस बात के मैं सख्त खिलाफ हूँ। बाकी ज्यादा नहीं कुछ मैं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता जब तक मैं इनके साथ। धन्यवाद। अगर कोई धरना प्रदर्शन भी करेंगे आप लोग? क्या धरना मैंने हम फिक्स कर दिया है 15 तारीख का, 15/9/2025 का धरना मैंने फिक्स कर दिया मालवीय आवास पर, जो हम इन लोगों की आवाज उठाने का काम करें, जिससे हमारा विकलांग समाज सभी एक साथ मिलके आने का काम करेगा। यानी कि हम वो करेंगे, किसी के साथ अन्याय हम नहीं देख सकते, विशेषकर अपने दिव्यांग समाज के साथ कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिव्यांग समाज यहाँ पर साथ आया है और इन लोगों की मांग को उठा रहा है। धरना प्रदर्शन भी होगा, अगर यहाँ बात नहीं सुनी तो ये लोग लखनऊ भी जाएंगे और दिल्ली तक अपनी आवाज को, इनकी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए हम और
लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अभी हमारे साथ महिला जुड़ी है। आपका नाम क्या है? ममता देवी। ममता, आपके साथ क्या हुआ है? आप भी कुछ बता रहे थे, बताइए। सर मेरे पति को आए दिन धमकी देती है। आपके पति का क्या नाम है? राम सेवक सोलंकी। क्या करते हैं वो? उनकी किराने की दुकान है। कहाँ पर? यही गली नंबर 3 में। अच्छा, नेकपुर में? हाँ, नेकपुर में। तो उन्हें क्या कहते हैं? सर उनकी तबीयत ठीक नहीं, दौरे की शिकायत है, रोज आए दिन धमकी देती है, तेरे बच्चे को मरवा दूंगी, तेरे पति को मरवा दूंगी, और मुझे भी आए दिन गाली देते, अभी भी गाली देके गई है वो। क्यों क्यों? सर ऐसे यही झगड़ा हुआ है, इस वजह से झगड़ा हुआ है इसलिए। मेरे पति ने समझाने की कोशिश करी, मेरे सब पति से चेप होने लगी और गाली गलौज कर रही थी, तो इतने में ही हमसे मतलब चेप हो गई। और वहाँ पे गली नंबर नेकपुर 5 में वहाँ पे भी धमकी दे रही थी, सब जगह यही धमकी दे रही, तेरे पति को मरवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। तो ये आप लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल 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 उनकी तबीयत भी खराब है। और भाई एक कोई व्यक्ति कहता हम मान सकते थे, ये तो मतलब मोहल्ले के बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि किस तरीके की ये महिलाएं। और मैं जानना चाहूंगा यहाँ कौन सा थाना लगता है? कचहरी पुलिस चौकी। कचहरी पुलिस चौकी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थाना सिविल लाइन लगता हुआ। तो आपने वहाँ गए तो क्या हुआ? वहाँ गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक, परसों से कोई सुनवाई नहीं हुई है? परसों से भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आज लोग बता रहे थे आप पे उल्टी FIR हो गई है, वो क्या है? वो उन्होंने पैसा भर दिया है। अब हम नहीं, तो नहीं, क्या उन्होंने FIR में लिखवाया है आपके खिलाफ? वो कहती हैं कि मेरे लड़की का रेप कराया है, इस लड़के को मारा है, मेरे घर में घुस गया था और ये लड़के को हमारे दरवाजे पे मारा है। वो ये कहती है। काम करके आ रहा था, रोड पर घेर के 4-5 लड़कों ने सबने घेर के मारा है इसे, और कड़ों से मारा है, कड़ों से टांग फाड़ दी। उसका घर रोड पे है, DM रोड पे है। उसका घर DM रोड पे है। इन्होंने बताया था कि ये वहाँ कहीं घुस रहे होंगे तो इसलिए मारा है, लेकिन सब उल्टी है। अब भाई ये तो जांच का विषय है, पुलिस भी आई थी, लेकिन पुलिस ने क्या जांच करी है ये तो FIR वगैरह में पता चलेगी। चलिए हम चलते हैं, एक बार थाना सिविल लाइन के SHO मनोज कुमार जी से भी जानने का प्रयास करेंगे पूरा प्रकरण क्या है। और बने रहिए सत्यमेव भारत न्यूज के साथ, दिखाएंगे किसी आपको। हमने नेकपुर गली नंबर 3 से अभी जो हमें बुलाया गया था, दिव्यांगजन समिति के द्वारा बताया गया था, उन लोगों ने आरोप लगाए थे शीला जी पर कि उनके बच्चों ने और उनने उन्हें धमकी दी है, मारा है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। हम जानना चाहेंगे, ये शीला जी हैं और इनसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था, इनका क्या वर्जन है, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए हमारे बच्चों को गलती नहीं, 2 लड़के थे, बउआ थी, ये घर में घुस गए, उन्होंने मारा पीटा हमारे बच्चों को। नहीं नहीं, वो ये कह रहे थे कि हम तो रोड पे खड़े थे, हम रोड से आ रहे थे, आपके बच्चों ने मारा है। नहीं, ये 2 हमारी बहू सब दवाई लेके आ रही, इन तीनों ने वही दे लिया था, बच्चे कोई नहीं था सर। नहीं, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि ये लोग तेज बाइक चलाते हैं, उन्होंने टोका कि बच्चे भी हैं, तेज बाइक मत चलाओ, और इस पे आपके बच्चों ने उन्हें गाली दी। उसके बाद वो लड़ाई दंगा बढ़ गया और आप लोग ये कहते हो आप लोगों को वहाँ रहने नहीं देंगे, मतलब उन लोगों को वहाँ रहने नहीं देंगे, ये क्या? एक घर है हमारा, उनका रहने ना देंगे, हमारी जीना हराम करे, कूड़ा डालने आए तो मना करें उन लोगों को लड़ने को सीधे हैं? हमारे तो जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, हमारे बच्चे को निकलना दूर कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कोई बात नहीं हुई थी, जैसे मैं जा रही दौड़ानी, मम्मी ने फोन करा था कि मेरी मम्मी मैं भी आ रही हूँ, तो मैं मुझसे वो बोला, और ये रंडी अपने बच्चों को समझाएगी ना समझाएगी। ये किसने कहा? तो बता नाम उसका नाम का ना, गिरीश के भैया छोटे बारे को गुलशन ने। अच्छा। मैंने उससे जाकर फिर मैंने अनसुनी कर दी, मैं तो निकल गई, मैं तो मुझे मतलब ही नहीं है बोलने का किसी। फिर बोला रंडी तेरे से कह रहा, मैंने कहा तमीज से बोल तू, तो मैंने तुझसे बोल रही हूँ चालू, मैं तो अपनी रास्ता जा रही हूँ, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। फिर जब पूरे गांव वाले मेरे पे भिड़ गए आके। अच्छा, वहाँ लड़ाई की वीडियो भी है। हाँ। तो वो वहाँ पे वो कह रहे हैं हम लोगों को मारा, आप लोग कह रहे हैं हम आगे भागत चले गए, पलंग जाके मेरे बच्चे आए, पहले फोन करो, मेरे बच्चे सब काम पे, मेरे बच्चे आए, जब तक चलो ये बच्चे सब हम ना हामी बाप हो गए, फोन पे हो गए, सब वहाँ पे चौराहे पे ईंट है पत्थर फेंक रहे कुत्तों की तरह। तो वहाँ पर उनके एक के चोट भी लगी है, उनके यद्दा फेंका था उन्होंने, मैं बच गई, एक लंका उसके लग गया था। हमारे मारे तो उन्हीं के लगा है, हमारे मारे, हम तो उन्हीं के दरवाजे पे गिर गए। अच्छा, आपके बच्चे के भी हमने सुना है चोट लगी है? हमारे चक्कू मारा यहाँ पे चक्कू किसने मारा? लौंडिया पे 3 लौंडे लिपट गए। अच्छा, किसने मारा चक्कू? मैंने का नाम उसने भूपाल लौंडा का नाम उसको पवन ने क्यों चक्कू मारा? ऐसे लौंडिया में लिपटे मेरी बहू पे, ये लौंडे 3 लौंडे 4 लौंडे एक नीचे का वाल लिया था, लौंडे तो वो भाग बचाने को मेरी बहन बची पड़ी थी, उनको उस पे हमला कर दिया, उस पे हमला, उसको चाकू मारा था जहाँ पे पूरा गर्दन ऐसे मारो फेंकने लग गया पैर में से, मेरे गई तो भाग एकदम बहन बचाने। अब मेरा भाभी का पूरा हाथ इधर से फटा पड़ा है। अभी भी हॉस्पिटल ही तो गई है, वो हॉस्पिटल गई है लेने के लिए दिखाने, और एक फोन कर रहा अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, वहाँ ये भी कहा गया कि पुलिस वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? नहीं बचा, उनके सामने हम पे लिपटे वो लोग, पीछे से पुलिस वाले भी निपटे? नहीं, पुलिस वाले नहीं,
नहीं वीडियो बना रहे उनके आदमी निपटे हम, और लेडीज से आती तो चलो कोई आदमी उनके हम पे निपटे हम लोगों पुलिस तक को डर नहीं करो, हम लोगों पे निपट गए। अच्छा, आप उन्होंने ये भी आरोप लगाया आप पे कि आपने पुलिस मतलब चौकी में उन्हें धमकी दी है कि अगर तुमने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो हम आपके साथ कंप्लेंट नहीं करी हमने अभी तक, हमारे पास ही रखी हम जा रहे हैं रास्ते में से लौटे फोन गया यहीं से, हमारी रिपोर्ट तक ना लिखी, ना मेडिकल हुआ मेरे बच्चे का ना कुछ हुआ, पवन है बुआ हमने रिपोर्ट वापस कर लिया, तुम कोई कानून मत करियो, हम लड़ाई चाह ही नहीं रहे, लेकिन ये लोग हमारा जीना हराम करे पड़े। जो बच्चे के चोट लगी आप बता रहे हैं चाकू मारा, वो कहाँ है? हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में है, छुट्टी नहीं हुई है उनकी, मेरी हालत बहुत खराब है। पुलिस वालों से आपने कहा तो कुछ कार्रवाई कर कुछ नहीं कर, हमारी रिपोर्ट तक नहीं ली, आपकी भी नहीं? चले अच्छा, वहाँ तो थी पुलिस, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? आप कुछ भी नहीं, बस वीडियो बनाई थी, पिटते हुए देख रहे थे बस। सामने कानून कार्रवाई करवाइए तो कल उनने कहा कि तुम्हें 5 बजे मेडिकल हुआ हमारे बच्चे का, कितने करवाई है? हम कप्तान साहब से मिले, साहब हमारी कोई कानून कार्रवाई ना हुई, 5 बजे तब मेडिकल हुआ है मेरे बच्चों का। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस वहाँ थी मौजूद, फिर भी ये घटना घटी, दोनों लोग आप लोग देख सकते हैं, ये उन पर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिला के ये समझ में आया है वो लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं और ये उन पर आरोप लगा रहे हैं। और भाई सच्चाई क्या है? ये सच्चाई तो पुलिस की जांच का बिंदु है, वो जांच करे। हमने आपको दिखाया है दोनों का पक्ष। हम बात करेंगे SHO साहब मनोज कुमार जी से भी कि इस पूरे प्रकरण में उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है। एक लोग और जुड़े हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा मधु नाम है। तो क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी उस दिन, नद्देबाजी खूब ये लोग कर रहे हैं तमाम, हम ही दोनों जा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि आपने लड़ाई दंगे, हम ही लोग दोनों को घेरा, उन्होंने क्या डंडे ले लेके भाग रहे हैं आके हमारे पीछे थी बुरी रंग से, हम तो बंद हो गए और देखो ऊपर हमारी छत तक तोड़ दी इन लोगों ने सबने। आपके भी चोट आई है? आज आँख पे हमारे आंखों पे इनके भी लगे हैं। अब भाई आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भाई सब, जी जी, ये लड़की के स्कूल जाना बंद कर दिया है, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं ये लोग बता रहे हैं। तो ये इस तरीके की भाई बातें चल रही हैं। हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए हैं। फैसला पुलिस को करना है, जांच का बिंदु है और जो भी करे हमारा दिखाना दोनों को फर्स्ट था, क्योंकि एक ने बुलाया तो दूसरे की आवाज को दिखाना सबको भारत न्यूज समझता है, जरूरत है और जरूरी भी है। हमने आपको दिखाया। इस प्रकरण पर हमने थाना सिविल लाइन के SHO मनोज कुमार जी से बात की। उन्होंने हमको बताया कि हमने दोनों ही पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों के मेडिकल कराए हुए हैं। जो भी प्रताड़ित परिवार होगा उसको पूरा न्याय मिलेगा और हम इस पर पूरी जांच कर रहे हैं।